हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ नंबर्स आपको गिवन है और जो इंस्ट्रक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की इंस्ट्रक्शन, फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको क्या बताना है, इसका रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जितने भी नंबर्स गिवन है बेटा, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको रीजन बताना है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले एक कंडीशन देखते हैं कि एक नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो किस तरीके का ट्रेंड शो करता है ना। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं वन को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसी तरीके से मैं अगर 2 का स्क्वायर करूं तो वैल्यू आएगी 4। 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो वैल्यू आएगी 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। 6 का स्क्वायर करेंगे, बताइए क्या आता है, 36 है ना। 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 49 है ना। यहाँ पे कर देता हूँ, 8 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 81। और 10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 100। ठीक है, आप यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए। जो स्क्वायर्स आए हैं उनके यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 9 है, यहाँ क्या है 6, फिर 5, फिर से 6 आ गया, फिर से 9 है, फिर से 4 है, फिर से 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मुझे कोई बड़ा नंबर बनाना होगा तो उन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे यही नंबर्स होंगे या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझिए कि मुझे एक 3 डिजिट का नंबर लिखना है तो मैं कोई भी नंबर लिखूं उसके यूनिट प्लेस पे यही नंबर्स आने हैं। जैसे मैंने लिखा 239, तो 9 देखिए यहां 9 है तो यहां भी 9 था। 234, तो 4 यहां लिखा तो यहां 4 था। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर हमें इनका स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आती है बतानी हो तो हम इस यूनिट वाले डिजिट को ही स्क्वायर करके बता देते हैं, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर गिवन होगा, उसका अगर यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आती है हमें अगर ये पता हो तो हम वो बता सकते हैं कि जो नंबर गिवन है वो क्या है, स्क्वायर है या नहीं है ना। पॉसिबिलिटी बता सकते हैं एटलीस्ट। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं नंबर्स 1 4 5 6, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 और कुछ बचा है, ये 0 है। ठीक है, 0। ठीक, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 4 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 9 यहां पे है, 9 यहां पे भी है, फिर ये 9 हो गया, 6 भी हो गया यहां 2 जगह, 5 हो गया और ये 0 भी हो गया। तो कोई भी नंबर गिवन होगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे, अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे तो वो क्या हो सकता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बस एक कैच है कि जो ये 0 है ना, ये पेयर में होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां 0 पेयर में आया है ना, यूनिट प्लेस पे 0 तो है लेकिन 0 पेयर में आना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि वो एक स्क्वायर होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी और सारी कंडीशन सेम रहेगी, 1 होना चाहिए,
यूनिट प्लेस पे या 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, और 0 की बात करेंगे तो 0 पेयर में होगा। ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर्स कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। याद कर लीजिए इन नंबर्स को, इन नंबर्स को याद कर लीजिए, और इन नंबर्स के साथ ये भी याद रखिए कि अगर 0 पेयर में नहीं है, ठीक है, पेयर में नहीं है ना, इट्स नॉट इन पेयर, है ना, नॉट इन पेयर, नॉट इन पेयर। पेयर का मतलब या तो 2 0 हो, 4 0 हो, 6 0 हो, तो वो जीरोस पेयर में आ जाएंगे, है ना। और 2 3 7 8 से एंड होने वाले नंबर, और साथ में सिर्फ 0 से एंड होने वाला नंबर, है ना। सिर्फ 0 से के साथ एंड होगा तो हम क्या चीज चेक करेंगे कि वो पेयर में है या नहीं है। अभी ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे या स्क्वायर होंगे किसी नंबर के, वो एंड करेंगे 1 4 5 6 9 और 0, और 0 भी कैसा, पेयर वाला। और 2 3 7 8 और 0 सिंगल 0, या पेयर में ना हो 0, तो ये क्या होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। गारंटी देखिए यहां भी नहीं है ना, गारंटी यहां भी नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया एक नंबर 14, ठीक है, देखिए मैंने एक नंबर लिखा 14, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन 4 तो यहां आया है ना। तो गारंटी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन जो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, उनके एंड में 2 3 7 8 और 0 विदाउट पेयर होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? एक बार और समझ लीजिए, अगर लास्ट में बेटा 1 4 स्क्वायर करने के बाद अगर लास्ट में 1 4 6 1 4 5 6 9 0 और 0 पेयर के साथ होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, मे बी। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे 3 2 3 7 8 और 0 के साथ पेयर नहीं है, अगर पेयरिंग में 0 नहीं है, तब तो गारंटीड है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये यूनिट डिजिट्स हैं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसकी गारंटी है ना। तो देखिए जरा क्वेश्चन समझिए। सबसे पहला ये जो नंबर्स गिवन है, इन्हीं नंबर्स का हमें बताना है ना। बस एक बार चेक कर लें एक चीज, इन्हीं नंबर्स का हमें बताना है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, यही नंबर्स हैं, इन्हीं को बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिए जरा, यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, तो देखिए 7 वाले नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। रीजन क्या लिखेंगे आप, यूनिट प्लेस, ऑन यूनिट प्लेस इट इज 7, ऑन यूनिट प्लेस there is 7 and number ending with 7 is not a perfect square, है ना। ठीक है, यहां पे देखिए 3 है तो यहां भी 3 है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, यहां 8 है तो यहां भी 8 है, ये भी नहीं होगा। रीजन सबके एक ही होंगे, मैं बाद में बता दूंगा आपको, है ना। वो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रीजन सबके एक ही होंगे। स्टेटमेंट में जो रीजन लिखेंगे वो कुछ ऐसा रीजन लिख सकते हैं आप, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं। रीजन कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप, अगर आपको रीजन लिखना हो, सिंस the number has 2/3/7/8/0 on unit place, thus it is not a perfect स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई।
है ना, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो बाकी मत लिखिएगा, 3 है तो बाकी मत लिखिएगा, 7 है तो बाकी मत लिखिएगा, एंड सो ऑन। बस आपको ये लिखना सिंस द नंबर हैज, इस केस में जैसे इस वाले केस में देखिए यहाँ पे सिंस द नंबर हैज 3 एट इट्स यूनिट प्लेस thus it cannot be a perfect square। यहाँ पे 8 है, since the number has 8 on its unit place thus it cannot be a perfect square। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है बेटा, देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 भी अगर है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 0 है ना, 0 है, लेकिन 0 का हम हमेशा चेक करते हैं कि कहीं 0 पेयर में तो नहीं है, तो देखिए एक पेयर बना और दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिंस द नंबर हैज 0 ऑन इट्स यूनिट प्लेस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 वाले नंबर्स भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। देखिए 2, 3, 7, 8 और 0 वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, सिंस द नंबर हैज 2 एट इट्स यूनिट प्लेस दस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 के केस में आप पेयर चेक कर लीजिए, देखिए एक पेयर ये हो गया और एक बचा, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो पा रही है ना, तो ये भी यूनिट, ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे 5 0 5 0 5 0 यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 है, क्या पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2, 3, 7, 8 और 0, और 0 के लिए बेटा सिर्फ इतना चेक कर लीजिएगा कि 0 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट सॉरी 0 पेयर में है या नहीं है ना, अगर 0 पेयर में होगा तो उसके परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर पेयर में नहीं है ना तो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।